गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। आवश्यक है कि फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं, बट सूखी लकड़ी और मूर्ख मनुष्य कभी नहीं झुकते। इसीलिए झुकोगे, अपने आप को झुकाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है। आम का वृक्ष जब फलदार होता है, फल लदे हुए होते हैं, तो उसकी टहनियां सब अपने आप को नीचे झुका लेती हैं। और अरंडी का पेड़ कुछ फल नहीं होता तो एकदम अकड़ के मारा खड़ा रहता है। अकड़ तो मुर्दे हैं। अकड़ते कौन हैं? मुर्दे। जो झुकता है वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, समझदार होता है। ठीक है। चलिए कुछ सवाल है, हम बताते हैं। जवानों को तो विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। कुछ सवाल हैं 4 जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिणाम 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होंगी? ठीक है। अब देखिए, हमारा ये त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज। ए बी और ये सी, यानी कि त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज। यह 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये रही और तीसरी रेखा ये रही, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, भुजाएं हैं हमारे पास। भुजाएं तो पहली भुजा मान लीजिए, ये है हमारी पहली भुजा 3x। इसको दूसरी नहीं, पहली भुजा कोई सी मान ले सकते हैं। इसमें पहली है 3x, दूसरी है 5x और तीसरी है 7x। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि अनुपात जो लिखा 3x और 5x और 7x, ये जो अनुपात है, ठीक है, ये हमने x मान लिया इसको। तो 3x, 5x और 7x, ठीक है, ये 3 भुजा हैं। सबको दिखाई दे रहे हैं? अब इसके बाद हमें करना है, परिणाम दे रखा है इसका, तो लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 60 सेंटीमीटर। 7 5 12 13 14 15, ये तो हो गया 15x बराबर 60। 15 चौके 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज, इसकी भुजाएं क्या क्या हैं, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज की भुजाएं हैं। नंबर 1 थी 3x, दूसरी थी 5x, तीसरी थी 7x। x की वैल्यू हमारी 4, 3 गुणा 4, 5 गुणा 4, 7 गुणा 4। अब इसको कर लेते हैं 3 चौके 12 सेंटीमीटर, 5 चौके 20 सेंटीमीटर, 7 चौके 28
28 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज की हमारी क्या है, भुजाएं हैं, और ये भुजा ही पूछ रहा है त्रिभुज की। तो यही हमारी क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए इसकी जो लिखेंगे क्रमशः लिख देंगे। क्रमशः लिखेंगे 12, 20, 28। ठीक है, इसे हम विकल्पों में देखेंगे कहाँ है। तो देखिए पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरा वाला राइट आंसर है, और चौथे में भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से भी समझ में आ गया। चलिए दूसरा सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 48 मीटर हो। ठीक है, तो वर्ग बनाएंगे। तो देखिए ये वर्ग है, ये है एक वर्ग, हम छोटा सा वर्ग बना रहे हैं। ए बी सी डी, ये है एक वर्ग, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, वर्ग की परिभाषा लिखेंगे पहले, वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं व समकोण समान होता है, समान होता है, इसे वर्ग कहते हैं। इसकी भुजा भी बराबर होंगी और प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। समकोण का मतलब है 90 अंश। ठीक है, तब वर्ग माना जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ सूत्र हैं वर्ग के। नंबर 1 सूत्र है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। नंबर दूसरा सूत्र है हमारा, वर्ग की भुजा तो देखिए वर्ग की जो भुजा होती है अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर 3 सूत्र होता है वर्ग का परिमाप, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अब 4 नंबर का सूत्र है वर्ग की भुजा, इसका सूत्र है परिमाप है परिमाप बराबर ना परिमाप बटे 4। अब 5वां सूत्र है वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे अंडर रूट 2।
नंबर 6 सूत्र है अगला, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है √2 गुणा भुजा। ठीक है, ये इसके वर्ग के सूत्र हैं। अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। वर्ग का परिमाण निकालते हैं। वर्ग का परिमाण, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब ये सवाल है, परिमाप उसने दे रखा है 48 बराबर के 4 गुणा भुजा। 4 से इसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर भुजा। तो हमारी भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 मीटर, एम लिख सकते हैं 12 मीटर। अब निकालना है वो क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखूंगी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल पहला ही सूत्र है हमारा, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, भुजा आई हमारी 12 मीटर। तो लिखेंगे 12 मीटर गुणा 12 मीटर। तो 12 में 12 गुणा करेंगे 144 वर्ग मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल का, ये परिमाप था। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये वर्ग के हमने सूत्र बता दिए हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, दूसरा वर्ग की भुजा, √ क्षेत्रफल। नंबर 3 है वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। नंबर 4 है वर्ग की भुजा परिमाप बटे 4। नंबर 5 है वर्ग की भुजा विकर्ण बटे √2। नंबर 6 वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। वर्ग से संबंधित सभी सूत्र बता दिए हैं और इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया? अब देखिए तीसरा सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु, तो सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हों। जैसे ये दोनों भुजाएं हमारी कैसी हैं, बराबर। इसको A, ये B और ये C, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा। √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग कोष्ठक में लिख देंगे से भुजा का वर्ग। अब हमारी प्रत्येक भुजा दे रखी है उसमें √3/4 गुणा 8, भुजा दे रखी है 8, तो यहाँ का वर्ग बराबर √3/4 गुणा, अब इसका वर्ग का मतलब है 8 गुणा 8 2 बार, 4 2 8। तो ये आ गया √3 गुणा 2 और गुणा 8। √3 गुणा 8 दूनी 16। अब ये 16 पहले आ जाएगा और √3 बाद में जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो जाएगा इसका
आंसर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे ही लिखेंगे हम आंसर, ANSWER आंसर। ठीक है, एक नंबर देख लेते हैं। पहला 2√3 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, दूसरा हमारा सही है 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर, 32 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, तो हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारा, ठीक है, बस चलिए आगे है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। तो देखिए एक तरफ वर्ग बना लेते हैं हम, यहाँ वर्ग बना लिया, यहाँ लिख देंगे वर्गाकार खेत, वर्गाकार, ये हो जाएगा वर्गाकार खेत। ठीक है, ये A, B, C और D वर्गाकार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके कोण भी बराबर होते हैं, भुजा भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का परिमिति लिखेंगे, परिमिति पूछ रहा ना, खेत की परिमिति, परिमिति बराबर होता है, परिमिति होती है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो परिमिति दे रखी है उसने 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 बराबर के 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 से इसे काट देंगे 15 बार, 15 चौके 60 बराबर की भुजा। तो ये है कि हमारी भुजा। ठीक, ये वर्गाकार खेत का परिमाप था। अब पूछ रहा है ये क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होना है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग, भुजा हमारी है 15 का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 गुणा 15 मीटर पर मीटर। तो 15 में 15 की करेंगे तो 225 आएगा, 225 वर्ग मीटर। भाई अगर यहाँ हम 15 में 15 की गुणा करते हैं तो देखिए 5 पंजे 25, 1 एकल 1 0। अब इधर को निकाल लेते हैं कि कितना 1 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 2, तो करें 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ दे देंगे 0, यहाँ 1 10। अब इसे जोड़ते हैं 5 और ये 2 और 1 और 1 2। ये क्या है हमारे ट्रिक से है, ट्रिक निकालते हैं वर्ग का, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब मान चलिए 2 संख्या है कोई, हम इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 2 संख्या है, जैसे मान चलो 80 और 6 86 है, 86 का वर्ग कैसे निकालेंगे? ट्रिक से। तो यहाँ 2 लाइन थे, 6 का वर्ग 6 6 36, 8 का वर्ग 8 8 64। ठीक है, अब यहाँ गुणा लगा देंगे। अब इधर कर देंगे, ये कितना 8 पूरा, ये कितना 6, ये कितना 2, इन दोनों को 6 दूनी 12, 12 बट्टे 96, तो 96 लिख देंगे यहाँ, तो 6 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 6 3 9 और 9 4 13 का 3 हासिल 6 और 1 7, इतना आ गया। ट्रिक से 9 को गुणा करके देख लें, लेकिन यहाँ हम चेक कर लेते हैं इसको सही है गलत है।
तो देखिए 86 में 86 की गुणा कर लेते हैं। 6 6 36 का 6 हासिल के 3 6 48 होते 28 50 50 51 516 गुणा 8 6 48 का 8 हासिल के 4 8 2 64 और 4 65 40 67 68। अब इन्हें जोड़ते हैं। 6 का 6 6 8 और 1 9 8 5 13 का 3 हासिल 1 6 और 1 7। तो देखो ये आया, इतना ही ना आ रहा, सही है। तो हमारी एक ट्रिक है, ये तो है गुणा और ये है हमारी ट्रिक, ठीक है। और ये इसको गुणा कर लेना है इस तरीका से, इसी 8 गुणा 6 गुणा 2 हर एक में कोई सी भी सवाल कोई सब दे सकते हैं, सब भी ट्रिक निकाल सकते हैं। अब मान चलिए यहाँ भी एक संख्या ले लें ट्रिक कोई, जैसे हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, 12 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, तो 1 0 यहाँ रख लेंगे अपनी तरफ से, 2 अंक आने चाहिए इधर, ठीक है। 1 1 इधर को बाईं तरफ भी डबल डबल करने हैं, यहाँ गुणा लगा देंगे। अब वही ट्रिक लगाएंगे, 1 गुणा 2 और गुणा 2 बराबर में 2 3 4 1 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। अब इसे जोड़ देंगे, ये 4 ये भी 4 और ये 1, तो ये आ गया। अगर हम 12 में इसकी गुणा करके देख लेते हैं, चेक करके आंसर। भाई 12 में 12 की गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 1 2 1 हुआ 2 1 1 कर लिए, तो देखिए 4 2 4 और 1 इतने आया ना। तो ये देखिए, तो यानी कि ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। तो इसके माध्यम से हम विकल्पों में देख लेते हैं इधर। 144 था, तो देखिए 48 ये भी नहीं है, 144 इसका राइट आंसर ये था, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी हम हमारा विकल्प 225 देखिए, 220 नहीं, 227 ये भी नहीं, 225 हमारा ये राइट आंसर है, सी ये भी नहीं, ठीक है। बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि आराम से कोई जगह नहीं छोड़ी। आप देखिए यहाँ एक और संख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, चेक करके एक और निकाल लेते हैं हम। जैसे मान के चलिए, आप बताइए कितने का निकालें, 95 का निकाल देते हैं। देखिए 95 इसका वर्ग निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से, 5 5 25 9 81 गुणा, अब इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 9 गुणा 5 और गुणा 2 बराबर, देखिए 5 में 10 10 में 90, 2 5 10 10 में 90, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9। अब इसे जोड़ देंगे 5 और ये 2 और ये 9 और 10 की 0 हाथ 1 और ये 8 और 1 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब गुणा करके देखना चाहो तो गुणा देख के दिखा देते हैं हम करके। देखिए 95 में 95 की गुणा करते हैं हम, तो 5 5 25 का 5 हाथ 2 5 45 और 2 47 गुणा 9 5 45 का 5 हाथ 4 9 85 4 85, तो ये 5 7 5 12 का 2 हाथ 1 5 4 9 1 हाथ 10 की 0 हाथ 1 8 और 1 9, तो देखिए ये हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो हम इस पर देख सकते हैं ये हमारे क्या है ट्रिक, क्या ये ट्रिक, ठीक है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो बिल्कुल सादा सिंपल थोड़ा सा एकाग्रता बना करके अगर देखोगे ना, तब भी हमारा सवाल सब समझ में आएगा। हमारा छोटा सा प्रयास है